सीवर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसके चलते कितने ही कर्मचारी जान गंवा चुके हैं। साल 2019 में मुंबई की एक सोसाइटी के सीवर की सफाई करते वक्त 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिवार, उनके बच्चों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई। लॉकडाउन और बेरोजगारी ने परेशानियों को और बढ़ा दिया, लेकिन अब अदालत ने इन्हें राहत देते हुए 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इन परिवारों ने लंबा और संघर्षों से भरा सफर तय किया है। इनको दर्द को बयां करती हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। ऐसा एक दिन नहीं होता कि मैं इंतजार नहीं करती हूँ वो आएंगे। जब भी कहीं जाती हूँ सोचती हूँ वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे, ये भी पता है मुझे। और वो सोसाइटी वालों को कभी हमारे ऊपर कोई दया नहीं आई, कभी तरस नहीं। हम जाके उनके सामने रोए भी। मैं गई थी तो मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि मैं उस जगह पे खड़ी नहीं हो पा रही थी कि उस जगह पे मेरे पति की जान गई है, 3 लोगों की जान गई है, और हम तीनों का क्या हालत होता है, हम तीनों कैसे सह रहे हैं, हमको पता है। पति का नाम आते ही विमला इसी तरह से बिलखने लगती है। मुंबई में कुर्ला इलाके के एक छोटे से घर में विमला 3 बच्चों और सास के साथ रहती हैं। दिसंबर 2019 में गोविंद चोरोटिया सहित 3 लोगों की मौत जहरीली गैस से हो गई थी, जब वो एक सोसाइटी के सीवर की सफाई के लिए गए थे। गोविंद की मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। लॉकडाउन लगने के बाद में ना पुलिस, ना सरकार, ना कोर्ट कचहरी, किसी ने हमारी सुनी नहीं। और यहाँ पे जैसे लोगों को खाना बांटने वाले आते हैं, हमारे नगर सेवक है, जैसे कोई भी बड़े लोग हैं, तो हम भी वहाँ से लेके आते थे, क्योंकि हमको अपने बच्चों की पेट की भूख चाहिए मिटानी थी। तो वहाँ से टिफिन लेके आती थी, और कभी नहीं होता था तो किसी से इधर उधर से कर्जा मांगती थी। मेरे 2-3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटी पढ़ रही है, वो भी एक बुजुर्ग वकील है, वो उनको मदद कर रहे हैं। बाकी 2 बच्चों की पढ़ाई तो उस वक्त ही छूट गई थी। 1 महीना उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, इसीलिए टीचर ने आगे लिया नहीं 10th की पढ़ाई में। और उसके बाद में मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि मैं अपने बच्चों को फिर से पढ़ा सकूं। नीता के पति संतोष कालसेकर उन 3 लोगों में शामिल थे जिनकी मौत जहरीली गैस से हुई। उनके जाने के बाद नीता का जीवन मुश्किल हो गया। लॉकडाउन के दौरान कई बार भूखा सोना पड़ा। बच्चों की देखभाल सही से नहीं हो पाने की वजह से बच्चों को रिश्तेदार के पास छोड़ना पड़ा। हमारा घर चलाना मुश्किल हुआ था। 2 बच्चों को लेके अभी किसी के पास मांगने जाएगा तो कोई ऐसा लॉकडाउन में देगा भी नहीं। काम पे नहीं जा सकती तो मेरे को कर्ज भी लेना पड़ा और भूखे भी सोना पड़ा। वो अभी भी बोलता है मैं इधर उधर जाएगा तो मेरे को मेरा पापा मिल जाएगा, लेकिन उसका पापा थोड़ा उसको मिलने वाला है। शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को आंखें खोलने वाला मामला बताकर 1 महीने के भीतर तीनों परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। इस मामले में पीड़ितों की ओर से ईशा सिंह पेश हुई थी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा इंसाफ की जरूरत है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो आपको बहुत भारी कोर्ट फीस देनी पड़ती है जो बहुत लोग नहीं दे पाते हैं। पर दुख की बात ये है, जिन लोगों को ये सबसे ज़्यादा ऐसी पेटिशंस की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा टाइम रजिस्ट्री में इन्हीं पेटिशंस पे लगता है, ऑब्जेक्शंस पे ऑब्जेक्शंस। और जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा अपना काम छोड़ के हाई कोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन की सैलरी उनको मिलती है, तो 1 दिन की सैलरी उनकी रोज़ कटती है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम्स में कुछ रिफॉर्म ज़रूर आने चाहिए। वेरी गुड। इसी महीने मध्य प्रदेश के रतलाम इलाके से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि वाकई हम सफाई कर्मियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह हैं। संजय साजन और भरत कैलाश सीवर लाइन साफ करने 7 फुट गहरे गड्ढे में उतरे। साल 2013 के मैनुअल स्कैवेंजर्स नियोजन प्रतिषेध एवं पुनर्वास की धज्जियां उड़ने के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई की है। सफाई कर्मचारी जो संजय सजन कुछ नाम है, वो उसको उतारा गया था और सुरक्षा उपकरण उसको प्रदान नहीं किए गए थे, जबकि नगर निगम रतलाम में जो सफाई सुरक्षा उपकरण पूरी तरह से उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में उस वार्ड के दरोगा नयल सिद्धे को पद से हटा दिया गया। सरकारी दावे चाहे जो कुछ कहें, हकीकत यही है कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनके साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता है। मृत्यु के बाद ये लोग सरकार के लिए केवल एक आंकड़ा बनकर रह जाते हैं,
लेकिन परिवार वालों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। भोपाल से अनुराग द्वारी और मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर और प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।